जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि मेरी मम्मी पापा और बहन कितना टॉर्चर किया है, फिर भी मैं अपने माता पिता का कितना सेवा किया हूँ आप इस वीडियो में देख सकते हैं। पिछले कई साल से यही हो रहा है कि जब भी मम्मी पापा बीमार पड़ रहे हैं तभी मेरे पास आते हैं और जैसे ही ठीक हो जाते हैं फिर वैसा का वैसा ही मेरी बहन कुछ न कुछ ऐसा विवाद कर देती है जिससे मेरे मम्मी पापा गाली गलौज करके हमसे दूर हो जाते हैं। हमारे घर में 90% लड़ाई झगड़ा मेरी बहन गुड़िया के वजह से ही होता है। इस बार भी यही हुआ। आपने एक वीडियो में देखा होगा कि पापा जब भी मेरे पास आए थे उस टाइम चलने लायक नहीं थे, उस टाइम सिर्फ मेरा नाम लेते थे। आज वो ठीक हो गए तो आज मेरा नाम नहीं लेते हैं, एक बार भी मेरा नाम पूछते तक नहीं कि राहुल कहाँ है, राहुल को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा, कुछ नहीं पूछते। ये कैसा प्यार है पापा का। मैं जब एक बार पापा को बोला कि पापा जितना भी ज़मीन जायदाद है या सामान है सब दोनों भाई में बराबर बांट दीजिए, तो मेरा भाई बोला कि ये नहीं हो सकता। आज विवाद इसी सब लेकर के है और मैं आज इसी सब का विरोध कर रहा हूँ तो पापा हम पर गुस्सा कर रहे हैं। घर का जितना सामान है, जो भी मम्मी पापा का खरीदा हुआ है, उस पर मेरा भाई और मेरी बहन दोनों मिलकर कब्जा कर लिया है। वो भी वीडियो कभी मैं बनाकर आप लोगों को दिखा दूंगा। यही नहीं, मेरी बहन मम्मी का पूरा गहना पर कब्जा कर ली है। दूसरी तरफ बोलती है कि हमको लालच नहीं है। मम्मी पापा का जितना सोना का चेन अंगूठी था सब मेरी बहन और मेरा भाई मिलकर आपस में बांट लिया है। अभी मेरी बहन दो चेन पहनती है सोना का। मेरा भाई पापा के जीते जी पापा का चेन पे कब्जा कर लिया है, पापा को चेन रख लिया है कि पापा बीमार पड़े, पापा के गले से उन लोगों ने चेन उतार के रख लिया। ज़रा सोचिए कि उन लोगों को किस तरह का लालच है आखिर मन में। आज भी आप मेरे गले में कोई सोने का चेन नहीं देखिएगा, ना ही मेरे पास कोई गहना है। हम उसके लिए ये नहीं बोल रहे हैं कि जो मेरे पास नहीं है तो मेरे को प्रॉब्लम है। मेरे कहने का मतलब है कि पापा के जीते जी या मम्मी के जीते जी वो कोई भी सामान का फैसला करने वाले वो दोनों कौन होता है। आज भी आप हम दोनों पति पत्नी को देखिएगा या फिर पीहू को देखिएगा तो आज भी उसके पास शादी का दिया हुआ मंगलसूत्र छोड़ करके उसके पास कोई भी गहना नहीं है। हम लोग आज भी बिना गहना के हैं। यहाँ तक कि हमारे शादी में भी जो हमें अंगूठी वगैरह जो गहना वगैरह मिला था वो भी मम्मी के अंदर ही रखा हुआ था, कब्जा में रखा हुआ था। वो आज उस पर भी मेरा भाई और मेरी बहन कब्जा कर ली है। ज़रा आप सोचिए कि हर एक चीज़, चाहे वो ज़मीन हो या मकान हो, घर का सामान हो, उस पर ये दोनों मिल के अगर ज़बरदस्ती कब्जा करते जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये लोग लड़ाई चाहता है। जब माँ बाप का तीनों औलाद है, जब माँ बाप के जन्मे हुए कोख से तीनों बाल बच्चा बराबर है, तो फिर हर एक चीज़ पे अधिकार तीनों बच्चे को बराबर क्यों नहीं है? क्यों ऐसा हो रहा है आज की हर एक चीज़ को लेके विवाद हो रहा है? आज अगर माँ बाप का सही फैसला होता तो आज इस तरह का कोई विवाद नहीं होता। अभी आप ज़रा सोचिए कि जब भी किसी सामान पे कब्जा करना होता है या गहना गुड़िया पे होता है कब्जा करता है तो उस पर मेरी बहन कब्जा कर लेती है। जहाँ जहाँ ज़मीन जायदाद पैसा है वहाँ पर मेरा भाई कब्जा कर लेता है। तो फिर मेरा हक कहाँ गया? मैं ये जानना चाहता हूँ। आखिर मेरा भी तो अधिकार होना चाहिए, वो कहाँ है? घर पे हो या गांव में हो, पटना में हो या गांव में हो, जहां भी हो, जितना भी घर है मकान है, आप जितना भी बनाया देखेंगे उस पर सब पे नवीन अपना कब्जा कर लिया है। और जितना खाली जगह है उस जगह पे हमें बोला गया है मकान बनाने के लिए और रहने के लिए। अब ज़रा सोचिए, हर जगह पे अगर मुझे बनाना पड़ेगा तो हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? फिर तो मुझे कहीं ना कहीं से लाना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम अगर जॉब करेंगे तभी पॉसिबल है, या फिर हम कहीं बिजनेस करेंगे तो भी पॉसिबल है, या फिर हमको कहीं ना कहीं ज़मीन बेच के ही करना होगा। तब ऐसा जब हमको करना होगा तो हम ऐसा क्यों करेंगे? आज जितना भी माँ बाप का बनाया हुआ जगह था उस पर मम्मी पापा का जितना भी बनाया हुआ जगह था उस पर नवीन अपना कब्जा करके अधिकार क्यों कर रहा है? क्यों इस पे पापा विरोध नहीं किए कि नहीं नवीन तुम गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए? क्यों उल्टा उनका साथ दे रहे हैं? ये सब क्या ऐसा ही कर रहा है? ऐसा करना चाहिए? आप ही लोग बताइए।
हमें जो तकलीफ़ हो रहा है या इस तरह का तकलीफ़ किसी बच्चे के साथ कोई माँ बाप करते हैं तो ये बहुत ही गलत करते हैं। ऐसे ही में बच्चे लोग क्रिमिनल बन जाते हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। अगर हर एक चीज़ बराबर कर दिया जाए तो किसी तरीके का कहीं पर भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगा। इतना होने के बावजूद भी मैं अपने पापा का सेवा करने में कोई कमी नहीं रखा। यहाँ तक कि मैंने बेटा का फर्ज जो है सो कभी भी नहीं छोड़ा। मैं हमेशा अपना धर्म निभाया। फिर भी कुछ लोग यही बोलते हैं कि माँ बाप का सेवा नहीं करता। अब आप लोग बताइए, इस वीडियो को आप लोग खुद ही देखिए और बताइए कि अब सेवा कैसा होगा। आज के कलयुग में तो माँ बाप को लोग मारता है, पीटता है, घर से निकाल देता है। हम तो इस हिसाब से कुछ भी नहीं करते, फिर भी बदनाम है। आप देख सकते हैं, आप इस वीडियो देख करके आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या हम सेवा नहीं कर रहे हैं। एक रात जगने में किसी भी व्यक्ति का हालत ख़राब हो जाता है, जबकि जब तक पापा बीमार रहे, जब तक हॉस्पिटल में रहे, तब तक भर रात जगने का जिम्मेवारी मेरा ही था और मैं भर भर रात जग करके पापा को जांचते रहा। उसका भी आपको वीडियो में आप देख सकते हैं। मैं आपको जब आगे आप देखिएगा वीडियो में तो आपको ये चीज़ दिखेगा कि मैं रात भर कैसे जग जग के पापा को जांच रहा था। हॉस्पिटल में जब तक पापा रहे तब तक मैं उनका सेवा, वो भी 1 महीना तक रात भर जग के किया। कभी भी मैं एक पलक तक नहीं झपकता था, रात को सोता तक नहीं था। नर्स लोग कितना बार बोलती थी कि भैया सो जाइए, लेकिन फिर भी मैं सोता नहीं था। इसका गवाह हॉस्पिटल का नर्स लोग हैं, जो वहाँ रहती थी, जो मौजूद रहती थी, जो नाइट ड्यूटी करती थी। वही सिर्फ हमको देखा है कि हम रात भर कैसे पापा को जग जग के सेवा करते थे। इसीलिए मुझे कोई अगर ये कहता है कि माँ बाप का सेवा नहीं किया तो मुझे उनको कोई दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर ये वीडियो देखना चाहता है तो देख सकते हैं, लेकिन दुनिया में भगवान से बढ़कर कोई नहीं होता। भगवान ही एक होते हैं जो सब कुछ देखते हैं। तो मैंने अपने माँ बाप का सेवा या फिर माँ बाप के लिए कैसा अपनी ज़िंदगी में बर्ताव रखा, क्या रखा, वो सिर्फ भगवान ही देखें। भगवान से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे इस पर कुछ नहीं कहना ज़्यादा, बस मैं यही कहूँगा, आप लोग ही ज़रा बताइए, जब भी कोई व्यक्ति आपसे अगर आपका रोटी का हक छीनने लगे तो आप क्या कीजिएगा? क्या आप चुप रहिएगा? हर कोई अपने हक के लिए लड़ता है। मैं भी आज अपने हक के लिए ही लड़ रहा हूँ और मैं तब तक लड़ता रहूँगा जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, तब तक मैं अपने हक के लिए लड़ता रहूँगा। मेरा ये वीडियो बनाने के साफ साफ यही मकसद है कि आप लोग भी यही देखिए कि एक माँ के कोख से जन्मे हुए बच्चे, यानी कि जो सोहदर भाई बहन लोग जो होते हैं, किस तरीके से चंद ज़मीन के लिए, चंद गहने के लिए, चंद पैसे के लिए कैसे बेईमानी के हद को पार कर देते हैं। अभी जिस तरीके से ये लोग बेईमानी करके हमसे हथिया रहा है या फिर हमसे ले रहा है, आखिर क्या वो लेके ऊपर जाएगा? कभी नहीं लेके जाएगा। मैं तो बस उन लोगों से सिर्फ अपना हक मांग रहा हूँ। मैंने तो कभी ये नहीं कहा कि तुम अपना हक दो, तुम अपना हक दो। मैं तो सिर्फ अपना हक मांग रहा हूँ, वो भी मुझे नहीं मिल रहा है जो मेरा हक है। अब ज़रा सोच सकते हैं, जब मुझे मेरा हक नहीं मिल रहा है तो मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या मैं जो वीडियो बना के डाल रहा हूँ क्या गलत कर रहा हूँ? ऐसा अगर मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को मैं देखा हूँ, आप लोग सभी मेरे वीडियो को काफ़ी अच्छे तरीके से देखते हैं, काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। मैं काफ़ी आप लोग का शुक्रगुजार हूँ। मैं आप सबको थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को काफ़ी देख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोगों के घरों में ऐसा प्रॉब्लम होता होगा। मैं बस यही कहूँगा, आप लोग अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ किसी से डरिए मत। आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए। कमेंट करने से मुझे और भी साहस मिलेगा इन लोगों से लड़ने का।